सभी को जय महादेव। वशीकरण के लिए सभी भागते रहते हैं। वशीकरण कैसे होगा? वशीकरण सभी को वशीभूत करने के लिए जो इच्छा रहता है, तो वशीकरण कैसे करते हैं और वशीकरण कैसे सफल होता है उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। तो वशीकरण कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि वशीकरण सभी के ऊपर सफल नहीं होता है या वशीकरण सभी के ऊपर असर नहीं पड़ता है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि 12 राशि के नक्षत्र, 12 राशि वाले सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी 12 राशि के अंतर्गत ही आते हैं। 27 नक्षत्र और 12 राशि के अंतर्गत ही सभी लोग आते हैं। तो जो 12 राशि है सभी राशि का वशीभूत नहीं होता है। तो इसीलिए कई सारे राशि ऐसे होते हैं जो वो अपने अनुकूल राशि के वशीभूत होते हैं, लेकिन प्रतिकूल राशि के वशीभूत नहीं होते हैं। जैसे कि कन्या राशि किसी का हुआ तो कन्या राशि सभी के लिए वशीभूत होता है, या कन्या राशि को जो भी देखता है वो वशीभूत हो जाता है। लेकिन सिंह राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों वशीभूत नहीं है। तो एक सिंह राशि वाला एक वृश्चिक राशि को वशीभूत या वशीकरण प्रयोग करेगा तो वो वशीकरण उसका काम ही नहीं करेगा, या ना ही वो वशीभूत होगा, या ना ही इसका वशीकरण काम करेगा। तो इसीलिए कई सारा चीज को देखना पड़ता है वशीकरण में, कि मैं जिसके ऊपर वशीकरण करने जा रहा हूं वो मेरा वशीभूत होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद वशीकरण प्रयोग करेंगे तभी वो वशीकरण काम करेगा, नहीं तो वशीकरण कभी काम नहीं करेगा। अगर हम तंत्रोक्त प्रयोग के ऊपर आएंगे कि तंत्रोक्त प्रयोग में हम वशीकरण किसी का करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो तंत्रोक्त प्रयोग में वशीकरण हो सकता है, लेकिन अगर वो वशीभूत नहीं हो सकता है वो आदमी 50% के हिसाब से, 50% के हिसाब से वो वशीभूत हो सकता है, लेकिन 100% वशीभूत नहीं हो सकता है। तो जो 50% वशीभूत होगा उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, या तंत्र में बहुत सारा प्रकार का क्रिया है। और वशीकरण मंत्र जो सिद्ध किया जाता है, वशीकरण का जो देवी है दक्षिण काली देवी है, और वशीकरण के लिए व्याघ्र चर्म के आसन के ऊपर बैठना पड़ता है। अगर व्याघ्र चर्म आसन नहीं है तो आपको कंबल आसन के ऊपर बैठकर जाप करना पड़ता है। और वशीकरण मंत्र 7 लाख जाप करने के बाद सिद्ध होता है। और वशीकरण मंत्र अगर दूसरे उपाय से करेंगे, एक पांव पर यानी कि बायां पैर पर एक पांव पर खड़े होकर 10,000 अगर मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र जल्द स्थिति होगा और वशीकरण मंत्र काम करेगा। तो आइए जानते हैं आज एक वशीकरण के बारे में। जो वशीकरण का यंत्र आप धारण करेंगे या उसको ताबीज बना के ताबीज के अंदर वो यंत्र को भर्ती करके अगर किसी के भी पास जाएंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो शत्रु हो, कोई भी हो, तो वो वशीभूत हो जाएगा आपके सामने। यानी कि आपके सामने वो जो भी आप बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वैसा नहीं हो सकता है। जितना संभव चीज है वो वशीभूत हो सकता है सामने वाला व्यक्ति। तो वशीकरण कैसे करेंगे? तो शीघ्र प्रभाव दिखाने वाला वशीकरण यंत्र में बता रहा हूं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वशीकरण यंत्र है, वैसा ही यंत्र आपको बनाना है। राख आदि से साफ की गई कांसे की थाली, जो कांसे की थाली आता है उसको राख से साफ कर देना चाहिए। गुरोचन एवं कुमकुम से चमेली का जो टहनी आता है, चमेली जो पेड़ होता है चमेली का, उसका एक टहनी लाएंगे, 7 उंगली का या 5 उंगली का एक टहनी लाएंगे। और गोरोचन और कुमकुम का एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के उसमें चमेली का लेखनी से अष्टदल लिखना चाहिए। उसकी कर्णिका में साध्य का नाम लिखना चाहिए, और नाम तथा 8 उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। 8 वर्ग में जो अष्टवर्ग में अष्टाक्षर लिखना चाहिए। इस अष्टदल को 16 दल से बेष्टित करना चाहिए। यानी कि अष्टदल पद्म बनाने के बाद ये जो यंत्र में देख रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक 16 दल यानी कि 16 दल का एक पद्म फिर बनाना चाहिए। उसके बाद 16 स्वर वर्णों को उसमें लिखना चाहिए। फिर इसे 6 वृत्तों से बेष्टित करना चाहिए तथा मातृका वर्ण को सजावट करके लिखना चाहिए।
फिर 7 दिन तक इसका पूजन करना चाहिए। उस यंत्र को 7 दिन तक पंचोपचार से या षोडशोपचार से आप पूजा कर सकते हैं। यंत्र जब पूजा करेंगे, यंत्र का गायत्री जाप करना जरूरी है। यंत्र का गायत्री है ओम यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्रं प्रचोदयात्। ओम यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप जाप करते रहेंगे और यंत्र को पूजा करेंगे। जो शत्रु जो जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं या सर्वजन जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं, तो वो मंत्र को आप जाप करते रहेंगे। तो 7 दिन तक ये जाप करने से सभी पुरुष, सभी स्त्री एवं राजा एवं प्रजा आदि सभी इसमें वशीभूत हो जाते हैं। फिर भोजपत्र आदि लिखकर लौह यानी कि लोहा, सोना, चांदी या तांबे की ताबीज में डालकर आप उसको भुजा में, या पुरुष लोग होंगे तो आप दाहिने भुजा में धारण करेंगे, स्त्री लोग होंगे तो बायां भुजा में धारण करेंगे, और कोई भी हो तो गले में भी धारण कर सकते हैं। ये है वशीकरण का जो नियम है। और यंत्र को धारण करने के बाद कोई भी आप किसी के भी सामने आप जाएंगे, किसी के भी सामने, तो आपको जो भी देखेगा वो वशीभूत हो जाएगा। चाहे वो क्रोधित आदमी हो, चाहे वो किसी से काम आपको निकालना है या किसी का काम करवाना है, सभी काम आपका तुरंत होना शुरू हो जाएगा और सभी लोग वशीभूत हो जाएंगे। वशीकरण का मंत्र है ओम क्लीम सह, ओम क्लीम सह, ओम क्लीम सह जूम सर्वजनम वश्यमानय वश्यमानय स्वाहा। ये मंत्र जो है 3 बार ओम क्लीम सह, ओम क्लीम सह, ओम क्लीम सह जूम सर्वजनम वश्यमानय वश्यमानय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 दिन तक जाप करना है और 7 दिन तक यंत्र को पूजा करना है। 7 दिन के बाद यंत्र को किसी ताबीज में भर के आप, पुरुष लोग है तो दाहिने भुजा में और स्त्री लोग है तो बाएं भुजा में, नहीं तो गले में धारण करके इस यंत्र को किसी के सामने भी जाएंगे वो तुरंत वशीभूत हो जाएंगे। ये है वशीकरण का एक स्वतंत्र सरल उपाय मैंने आपको बताया जो सभी कर पाएंगे। और ये वशीकरण करने के बाद आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वशीकरण एक ऐसा चीज है, हम सभी के पास जाते हैं तो सभी लोग हमारे तरफ देख के वशीभूत होना चाहिए या मोहित होना चाहिए, तभी हमारा सभी प्रकार का काम जो है हम निकाल पाएंगे या हमारा सभी प्रकार का काम हम कर पाएंगे, और कोई हमें देखने के बाद अनदेखा नहीं करेगा। तो ये है वशीकरण का एक सरल उपाय, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता।